धर्म का श्रवण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहोणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सोलम तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय बोली वाली होगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। महानुभावों, अनावश्यक और आवश्यक, आज इन दो बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि अनावश्यक क्या है और आवश्यक क्या है, या फिर हमने किस वस्तु को अपनी आवश्यकता मान रखी है और किस वस्तु को हमने अपनी अनावश्यकता मान रखी है। जिस भी वस्तु को आप आवश्यक मान लेंगे, निश्चित रूप से उस वस्तु के प्रति आप कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, उद्यत हो जाएंगे। और जिस वस्तु को अनावश्यक मान लेंगे, काम की नहीं मानेंगे, उस वस्तु को चाहे वह कितनी भी काम की हो, आप उसको करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप यदि आवश्यक कार्य को करोगे तो देव शास्त्र गुरुओं को, अच्छे लोगों को आपसे राग होगा, और यदि आप अनावश्यक कार्य को करोगे तो देवशास्त्र गुरु को, समाज के लोगों को आपसे घृणा होगी। अब आप कहोगे कि महाराज जी का राग कैसे होता है, भगवान का राग कैसे होता है। कल शाम को मैंने बताया था कि अंतर इतना है कि जो हम भगवान के प्रति राग करते हैं वह राग हमारा दिखता है, और जो भगवान हमारे प्रति राग करते हैं, देवशास्त्र गुरु हमारे प्रति राग करते हैं, वह छुपता है, वह दिखता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि इतना बड़ा शरीर है, यदि कहीं पर दर्द होता है तो गोली मुंह से ही खाई जाती है, चाहे कमर दर्द हो चाहे सिर। अब आप सोचो, कमर में दर्द है, गोली मुंह में खा रहे हो, पैर में दर्द है, गोली मुंह में खा रहे हो। कि अरे गोली पेट में जाने के बाद आपके स्वास्थ्य को सही कर देगी। उसी प्रकार से भगवान का जो भक्तों के प्रति राग होता है वह दिखाई नहीं देता, लेकिन वह इतना पावरफुल होता है कि जब भी आदमी समस्या में होता है उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज हम लोग चैप्टर बनाएं आवश्यक और अनावश्यक। आप प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में बैठकर एक डायरी पेन लिखना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए नित्य प्रति आवश्यक कर्तव्य। मात्र धर्म की बात नहीं है, मात्र साधु संतों की बात नहीं है, यह बात आपके घर परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी की है। आप पाओगे तो आपने आवश्यक कैसे मान लिया है। प्रातःकाल आप उठते हो, उठने के बाद दूध लेने जाना है, घूमने जाना है, मंदिर जाना है, पोते पोती को छोड़ने जाना है, किसी को लेने जाना है, किसी को खाने पे बुलाना है। मतलब आपने क्या किया कि दिन भर की रूटीन को बना रखा है, और अनावश्यक किसको समझ रखा है कि 7 बजे मान लीजिए माता जी मंदिर जाती हैं तो अपन को तो 9 बजे उठना है, क्योंकि माता जी के साथ में कोई दूसरा चला जाता है। ये आपने इसको अनावश्यक मान ली, आवश्यक नहीं समझते। दूध लेने कोई घर का बुजुर्ग जा रहा है या दूध लेने वाला घर देकर देने आ रहा है, तो आपने क्या किया, उसके लिए आपको चिंता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो व्यक्ति आवश्यक और अनावश्यक को जान लेता है, उसके जीवन में कहीं पर भी कोई तकलीफ, कहीं पर भी कोई समस्या, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन जो व्यक्ति आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है इसको नहीं जान पाता है, उसको जीवन में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत परेशानी का उसको सामना करना पड़ सकता है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि आप अपने जीवन को, जो वस्तु आपके जीवन के लिए कार्यकारी है, जो वस्तु आपके जीवन के लिए जरूरी है, उसको नित्य प्रति करने का प्रयास करें। जैसे भोजन करना डेली जरूरी है, भोजन करने बिना इंसान का तन तृप्त नहीं हो सकता। क्या
भोजन करना जरूरी है। भोजन करे बिना इंसान का तन तृप्त नहीं हो सकता, और भजन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि भजन करे बिना इंसान का मन तृप्त नहीं हो सकता। भोजन करोगे तो तन को तृप्ति मिलेगी, और भजन करोगे तो मन को तृप्ति मिलेगी, और यदि मन तृप्त हो गया तो तन तृप्त आपका अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने तन को तृप्त करने के लिए लगे हुए हैं, अपने तन को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, अपने तन को तरह तरह की व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन तन को तरह तरह की व्यवस्थाओं में बनाने के लिए हमने क्या किया कि अपने मन को छोड़ दिया। मन की बात तो सुनते हैं, लेकिन मन के लिए क्या अच्छा है इसको आप नहीं जानते। आपका बैठे बैठे मन करता है कि मुझे आज संध्या काल में यह काम करना है, आप उसकी प्लानिंग चालू कर देते हो, लेकिन कभी प्लानिंग उस चीज की करी कि यह जो काम मैं संध्या काल को करने जा रहा हूं, क्या यह मेरे जीवन का आवश्यक कार्य है? आवश्यक कार्य, पूजा की बात बस नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे महाराज जी धर्म। आवश्यक कार्य यह है कि आप मंदिर के बाहर, आप महफिल के बाहर, आप कहीं पर गए और वहां पर नल चल रहा है, पानी टप 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 कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा तो उसको अपनी आवश्यकता मानेगा कि मेरे घर का जल व्यर्थ नहीं हो रहा है, मेरे मंदिर का जल व्यर्थ नहीं हो रहा है, ये मेरे देश का, ये मेरे राष्ट्र का जल व्यर्थ हो रहा है, और उसको नल को बंद करने का प्रयास करेगा। और मान लो नल खराब हो चुका है तो क्या करेगा? व्यवस्था बनती हो तो उस व्यवस्था को बना के नल को सही कराने का प्रयास, क्योंकि उसने इसको आवश्यक मान लिया। और दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, अरे गिर रहा है तो गिरने दो ना, अपने बंद करने से क्या होने वाला, गिरने दो। आपने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखी होगी, लगभग सभी ने देखी होगी, अभिषेक भी देखा होगा, अभिषेक किया भी होगा। वहां की किंवदंती है, वहां की किंवदंती है, और आपने सुना भी होगा कि वहां पर लाखों लोग, करोड़ों लोग भगवान जी का अभिषेक करने पहुंचे, लेकिन भगवान की प्रतिमा जब बनी थी उस समय पूरा शरीर तक दुग्ध जल आदि नहीं जा रहा था, आपने सुना होगा। लेकिन वहीं पर जब एक बूढ़ी अम्मा, जिनको क्या कहते हैं, गुल्लिका जी, गुल्लिका जी नाम की जो अम्मा जी थी, वह अपने छोटे से कलश में दूध लेकर चली, तो लोगों ने उसका उपहास उड़ाया कि बोले इतने सारे लोग लग गए, जब जाकर क्या हुआ कि कुछ नहीं हो पाए, तो तेरे दूध से क्या होगा, तेरे जल से क्या होगा। ध्यान रखना, छोटा किसी को मत समझो, छोटा किसी को मत समझो। हाथी सामने से टक्कर मारता है तो आप बचने का प्रयास करते हो, लेकिन चींटी यदि कपड़े के अंदर घुस जाए तो आदमी को महफिल छोड़कर कमरे में जाना पड़ता है। इसलिए छोटी सी चीज भी आपके जीवन को बहुत बड़ी समस्या में ला देती है, और छोटी सी चीज भी आपके जीवन को बहुत बड़ी समस्या से उबार देती है। तो वहां पर जब उनको दूध लेकर चली तो लोगों ने उपहास उड़ाया कि इतनी बड़े बड़े लोग आ गए, सामंत आ गए, राजे महाराजे आ गए, तो नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान लीजिए मेरे दूध से अभिषेक नहीं भी होगा, लेकिन कम से कम मुझे पुण्य कमाने का अवसर तो प्राप्त होगा। और वह बुढ़िया पहुंची तो क्या हुआ उस दिन से, उस दिन के बाद आज तक आप लोग भजन गाते हो, एक बुढ़िया की लुटिया, गाते हो कि नहीं? तो उस दिन से चल गया कि उस छोटी सी लुटिया में। तो मैं इसलिए तो हमेशा एक बात कहता हूं, कभी भी किसी व्यक्ति को तुच्छ मत समझिए, किसी भी काम को छोटा मत समझिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे अकेले पानी बंद करने से, अरे भाई हो सकता है तेरे हाथ से ही बंद हो जाए, तेरा ही इंतजार कर रहे हो। हम लोग जब रास्ते में चलते हैं, एक दो दिन पहले ही बताया था मैंने, कई लोग ट्रेन में सफर करते हैं, और ट्रेन में सफर करते हैं और सीट यदि थोड़ी सी फटी हो तो क्या करते हैं, क्या करेगा? ट्रेन की छोड़िए, मंदिर की बात ले लो। मंदिर में यदि इंसान चटाई पर बैठा हुआ है और धागा खुलाओ, एक मैं कहता हूं कि यदि आपके सामने कोई जिनवानी आ जाए, और जिनवानी में जो होता है ना वो लाल सा रेपर लगाने का धागा, और यदि उसका धागा खुल रहा हो, तो मैं समझता हूं कि यदि प्रवचन 1-2 घंटे चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है, तो धागा तार 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 करके सारा धागा बाहर। और यदि कोई समझदार होगा
आवश्यक क्रिया को करने वाला होगा तो उस तार को वहीं पर गठान बांध देगा और अगले दिन उस तार को सिल देगा। ये आप अपने इसको आवश्यक मानिए। ट्रेन की सीट में थोड़ा सा छेद है और 24 घंटे उस ट्रेन की सीट में सफर कर रहे हैं तो होते 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 वो इतना बड़ा छेद हो जाएगा कि अगली बार ट्रेन की सीट ही फट जाएगी, क्योंकि छेद रहेगा, उसमें चाय भी गिरेगी, खाना भी घुसेगा, क्योंकि सब्जी नहीं गिर रहा तो जबरदस्ती जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, जो फालतू कागज हो गए उसके अंदर डल जाएंगे, सारे फट जाएगा। आप सब तो बहुत अच्छे। तो मैं बताना चाह रहा हूं ये इंसान की आदत होती है, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने आवश्यक कर्तव्य को नहीं जाना है, उसने अपने आवश्यक कर्तव्य को नहीं समझा है, उसको अभी यही पता नहीं कि कौन से कार्य कहां पर करना चाहिए। आप ध्यान रखना, घर में जाकर आप भोजन के समय, घर में जाकर भोजन के समय आप प्रेम की बात करोगे तो नहीं भोजन करने वाला 1-2 रोटी ज्यादा खा लेगा, और घर में जाकर भोजन के समय आप रुदन की बात करोगे तो जो बेचारा 2 रोटी खाने वाला था वो 2 गिलास खा के कहेगा मेरा तो पेट भर गया। क्योंकि पेट आदमी का या तो खाने से भर जाए या तो प्रेम से भर जाए, और प्रेम पूर्वक खिलाओगे तो निश्चित रूप से उसको आपको क्या मिलेगी, दुआ मिलेगी। और खाना तो देखो खिलाना ही है, खाना तो खिलाना ही है, अंतर इतना है कि प्रेम से खिला लो या नाराजगी से खिला लो। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो दवाई खाना पड़ती है। बचपन में खाया करते थे तो बड़ा माता पिता जबरदस्ती दवाई खिलाते थे, क्यों? उस समय बच्चा चिल्लाता है, रोता है, मचलता है, सब कुछ करता है, लेकिन अब उसको समझ में आता है कि मैं रोऊं चाहे गाऊं मुझे तो दवाई खाना ही पड़ेगी। तो उसने इस बात को आवश्यक समझ लिया, और जब तक अनावश्यक समझ रहा था, जब तक क्या हो रहा था कि बोले बड़ा वाला बेटा कहता था मुझे खिला रहे हो, छोटे क्यों नहीं खिलाते? अरे भाई, जिसकी उम्र 5 साल की होगी उसी को तो टीका लगेगा, 6 महीने वाले को टीका थोड़ी ना लग जाएगा। और जब बड़ा वाला 10 साल का होता है, बीच वाला 5 साल का होता है, तो उसको बीच वाला अरे इसको मुझे टीका क्यों लग रहा है, तो बड़ा वाला खुश होता था, अरे मुझे भी तो लगा था। घर में, स्कूल में, जब कई लोग स्कूल में नकल करते थे, कभी करी नकल? अब हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी बोल सकते, महाराज जी आपके सामने क्या बोला जाए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कभी नकल करते हुए देखा होगा, मैंने भी करी होगी, हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्कूल में जब व्यक्ति नकल करता है और नकल करते करते समय यदि स्कूल का टीचर किसी को पकड़ ले, फिर क्या होता है बताओ? नकल करते करते समय यदि कोई व्यक्ति नकल कर रहा है और उस समय स्कूल का टीचर नकल करते हुए किसी व्यक्ति को पकड़ ले, तो उसके बाद होता क्या है बताइए? उसके बाद में वो लड़का सारे नकलचियों को पकड़ा देगा। क्या करेगा? सारे स्कूल के नकलचियों को पकड़ा देगा कि उसके पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी। ऐसा करते 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 क्या होगा? सारे नकलची पकड़ जाया करते हैं। तो अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जीवन को आवश्यक बनाएं, क्योंकि हमारा जीवन समझ जाएगा कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे जीवन का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो आज आप यही प्रयास करें, मेरी बात को मानकर घर में जाएं, एक कागज पर लिखे आवश्यक कार्य है और एक कार्य पर लिखे अनावश्यक कार्य, जो मन से नहीं करते हो, तो आप पाओगे कुछ आवश्यक और कुछ अनावश्यक में गड़बड़ी है। इनको सुधारें, जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इति मंगल भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की